सत्येंद्र आगे खरे खरे कौन सी बीट पे हो ये सही से सही। यहाँ कौन कौन रहता है आपके साथ में? मैं अकेले रहता हूँ। क्या कारण बना था फांसी लगाने का? पहले डीएफओ साहब ने ऐसा था कि मैं अपनी बच्ची को दिखाने संडे के दिन गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैं उस दिन अनुपस्थित थी। वो 2-3 महीना से मुझे महिला होने के नाते परेशान कर रहे थे कि कुछ भी जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। कौन कर रहे थे आपको परेशान? डीएफओ साहब सुधांशु यादव। सुधांशु यादव। तो मैं अनुपस्थित थी तो सत्येंद्र से ज़बरदस्ती पंचनामा बना ले गए, साइन करवा ले गए कि मैं ये साइन मैडम के नहीं है, ये साइन सत्येंद्र ने किए है, बल्कि वो साइन मेरे ही थे। मतलब उस पंचनामा पे साइन आप ही की थे? मत पंचनामा पे नहीं, कुछ कागज थे, कुछ स्पष्टीकरण थे। वो स्पष्टीकरण किस लिए, मतलब किस संबंध में थे वो स्पष्टीकरण वन रक्षकों के थे। तो जबरदस्ती इनसे लिखवा ले गया कि वो साइन इन्होंने किए, सत्येंद्र खरे ने किए, पर वो साइन सत्येंद्र खरे के नहीं थे, मेरे द्वारा स्वयं साइन किए गए थे। तब से ये डीएफओ उनको परेशान कर रहा है सत्येंद्र को कि आपने गालियाँ दे रहा है। 31 तारीख को बुलाया, डराया, धमकाया। 31 नवंबर को 31 यही 31 अक्टूबर को अभी उसको बुलाया, डराया, धमकाया कि अगर तुम मैं जैसा कहूँगा वैसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा एक बार मैंने गलती कर दी, अब मैं नहीं करूँगा। उसने अपना सही जवाब लिख के दे दिया कि आपने मुझे ज़बरदस्ती साइन करवाए थे। तो इसके बाद उसको ज़बरदस्ती सस्पेंड कर दिया। और हमने तो कि अभी एक पुलिस वाले ने आके तो उसका ताला लात मार के ताला खोला, तब वो ताला खोला कर दिया। जी। तो आपको भी सस्पेंड कर लेटर दे दिया गया? हमें नहीं मिला है अभी नहीं मिला। तो आपको जानकारी कैसी लगी कि आपको सस्पेंड कर दिया गया? एसडीओ साहब ने बताया। एसडीओ साहब ने आपको कॉल करके बताया? जी। हाँ सर, क्या क्या घटना हुई है आपके साथ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र खरे है। हाँ, क्या कारण रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं, डीएफओ साहब के द्वारा मुझे आए दिन से परेशान किया जा रहा है। कारण ये मेरे से ज़बरदस्ती मैडम के खिलाफ लिखवा लिया गया था और मेरे द्वारा कोई पत्राचार पे साइन नहीं करे गए थे। फिर भी मेरे से कौन मैडम, क्या नाम है? कृतिका शुक्ला मैडम के खिलाफ। हाँ रेंज ऑफिसर कोलारस पे। हाँ। एसडीओ साहब और डीएफओ साहब दोनों जने आए थे। संडे के दिन ऑफिस खुलवा के मुझे बुलाया गया इन लोगों। एसडीओ साहब ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। फिर मेरे से एसडीओ साहब ने अपने हैंड राइटिंग में ही पंचनामा लिखा और मेरे से ज़बरदस्ती डीएफओ साहब ने टेबल पे ही रख के अपने सामने लिखवाया था कि ये साइन एक स्थायी कर्मी और एक दिनेश शर्मा को पता नहीं किसका था, दो थे स्पष्टीकरण। तो उन पे बोला कि तुमने साइन करें, लिखो इस पर, मैडम के दबाव में आके। तो मैं डर गया था। मैं छोटा सा कर्मचारी हूँ, मुझे टर्मिनेट की धमकी दी थी डीएफओ साहब ने कि तुझे टर्मिनेट कर देंगे, नहीं ऐसे ऐसे लिखो इस पे। तो मैंने डर के मारे लिख दिया था और पंचनामा पे भी साइन कर दिए थे। क्या लिख रहा था उस पंचनामा पे लिखा था कि पढ़ने नहीं दिया था उन्होंने। अच्छा। एसडीओ साहब ने लिख दिया था। प्रशासनिक दबाव देते हुए हस्ताक्षर करवाए जी। तो इसमें पहले से जो वहाँ थे, जो पहले से वो यहाँ पे क्या कहते थे ही नहीं। उन्हें बुलाया गया दोबारा से अपने फेवर वालों को। डिप्टी रेंजर थे बनपाल, कारबाग बनपाल, गिरीश नामदेव, और कंप्यूटर ऑपरेटर जो प्राइवेट है उसको भी अपने पक्ष में लेके, और मेरे खिलाफ मैं अनुसूचित जाति में जाटव समाज से हूँ, तो इसलिए मुझे दबाया जा रहा है। और मेरे 4 साल की नौकरी में कई बार ट्रांसफ़र कर दिए गए। नियम तो 3 साल का रहता है, मगर इनने मुझे कहीं 1 साल से ज़्यादा नहीं रहने दिया। किसने? अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने। शिवपुरी के? हाँ, शिवपुरी के आला अधिकारियों ने। क्या नाम है डीएफओ सर का? श्री सुधांशु यादव। अच्छा, सुनने में आया है कि आपने आत्महत्या का प्रयास किया है? हाँ, अब क्या करूं जब नौकरी चली जाएगी तो। आज सस्पेंड कर दिया, कल टर्मिनेट कर देंगे। पहले लघु शासकीय दिया था जो मेरे क्वार्टर पे अभी भी रखा है, और मैंने वो उसका जवाब भी दे दिया था। उसके बाद भी मुझे सस्पेंड कर दिया, कोई बिना पत्राचार के द्वारा। ना मुझे कोई सूचना दी गई कि तुम्हें सस्पेंड इस कारण से किया जा रहा है, ना कुछ भी किया था। और डायरेक्ट सस्पेंशन ऑर्डर रात में अभी एसडीओ साहब और बलकाराम परिहार बाबूजी और एक क्या कहता है और कोरी रेंजर और एक मैडम और थी, चारों लोग लेके आए थे मेरा सस्पेंशन ऑर्डर और मेरे साइन करवा रहे थे। तो आपने इस प्रताड़ना से अगर आत्महत्या करने की कोशिश की अभी? हाँ। अब क्या चाह रहे हो आप अधिकारियों से? इन्हें डीएफओ साहब को यहाँ से हटाया जाए बस।